नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से और एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का शर्मनाक चेहरा सामने आया है और इस बात का खुलासा किया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पत्र में जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल किया गया वो धमकी भरा और इसको लेकर आज गुस्सा भी जताया गया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्रिमंडल ने मुलाकात की रविवार के दिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, जिसमें पहला पत्र उद्धव ठाकरे की तरफ से लिखा गया था। भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्य के राज्यपाल हैं, चुनावों को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और उस वक्त में राज्यपाल ने कहा था कि जिन चीजों पे जो असेंबली के रूल हैं 6 और 7 उनमें कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसने चेंजेस किए हैं और इन पे मैं अध्ययन करना चाहता हूं और उस पर अध्ययन उस टाइम पर कर ही रहे थे राज्यपाल। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक और पत्र भेज दिया राज्यपाल को और उस पत्र में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर आज एक और पत्र जो है वो राज्यपाल की तरफ से उद्धव ठाकरे को भेजा गया है और जिसमें राज्यपाल ने साफ कहा है कि पहले तो सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनावों को लेकर 11 महीनों का समय लगा दिया और उसके बाद असेंबली के रूलों में चेंजेस करने के लिए अगर समय मांगा गया राज्यपाल की तरफ से कि जो चेंज किए गए हैं मंत्रिमंडल की तरफ से और ये चाहते हैं कि 27 से 28 तारीख में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए, तो मैं इस पर और भी अधिकारियों से बात करना चाहता हूं, इस पर अध्ययन करना चाहता हूं। जब मैं उस पर पढ़ाई कर ही रहा था, चीजों को अंदर तक देख रहा था कि ये लीगल है या फिर नहीं इस तरीके से चुनाव कराना, तो उसके बाद जो दूसरा पत्र मुझे भेजा गया और उसमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया वो काफी ज्यादा शर्मनाक था और उसमें लहजा यानी कि जिस लहजे का और जिस भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल के लिए किया गया वो काफी ज्यादा धमकी भरा था और इस बात का उल्लेख आज राज्यपाल ने किया है और चिट्ठी लिखकर इसका जवाब भी उद्धव ठाकरे को सौंपा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए समय मांगा, तो उसके बाद एक तरफ जब दूसरी चिट्ठी लिखी गई तो उसमें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर आज राज्यपाल गुस्साए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख भी हुआ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने उनके लिए किया और साथ में अगर हम आपको ये भी बताएं, शिवसेना के ही राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए। आपको बता दें कि अभी रविवार के दिन मंत्रिमंडल के 3 नेता राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और इसमें छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और बाला साहब थोराट मौजूद थे और ये तीनों उद्धव ठाकरे की चिट्ठी को लेकर राज्यपाल के पास गए और जब राज्यपाल ने कहा कि मैं इन चीजों पर अध्ययन करना चाहता हूं, तो इसी बात से खिसिया कर राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया था और संजय राउत ने कहा था कि गवर्नर जो है यानी कि राज्यपाल काफी ज्यादा अध्ययनशील प्रतीत होते हैं और इससे उनका पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है और वहीं बौखलाए हुए संजय राउत ने मंगलवार को भी इसी तरीके से दूसरा बयान भी दिया। जब राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था तो संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से अगर अपने दायित्वों के अनुसार नहीं चल रहे हैं राज्यपाल, तो राज्य सरकार को भी कोई संवैधानिक कदम उठाना चाहिए। यानी कि एक तरफ पे तो उनके लिए धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत की तरफ से भी किया गया जो बौखलाहट देखने के लिए मंगलवार को मिली और संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि ज्यादा अध्ययन करना ठीक नहीं है, उन पाचन क्रिया है वो खराब हो सकती है, मंत्रिमंडल की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए राज्यपाल को। और आज उन सभी चीजों को लेकर यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की जो भाषा थी पत्र में उसको उजागर किया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठाया है कि पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष के लिए आपने 11 महीनों का टाइम ले लिया और अब अगर चुनाव कराने की बात राज्य सरकार की तरफ से की भी जा रही है तो उसमें असेंबली के रूलों को चेंज किया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से राज्यपाल को संविधान का रक्षक माना जाता है और आज वो असेंबली के रूलों को लेकर अगर लोगों से, अधिकारियों से चर्चा करना चाहते हैं और जो रूल चेंज किए जा रहे हैं कि ध्वनि मत से चुनाव कराए जाएं, अगर अभी तक गुप्त तरीके से चुनाव कराए जाते थे विधानसभा अध्यक्ष के और आज अचानक से मंत्रिमंडल की तरफ से रूलों को बदल दिया जा रहा है और राज्यपाल की तरफ से टाइम मांगा भी गया, तो इस तरीके से धमकी भरे लिहाजे में शब्द लिखकर उनको चिट्ठी लिखी जा रही है जिससे आज नाराजगी सामने आई है। और इस बात को लेकर जहां एक तरफ देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रही है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ राज्यपाल को धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल राज्यपाल के लिए किया जा रहा है, क्या महाराष्ट्र की सरकार है वो राज्यपाल का अपमान इस तरीके से करेगी? क्या इन्हीं सब चीजों को करने के लिए महाराष्ट्र
में इस सरकार को बनाया गया था, जहां देश और प्रदेश की जनता का यही कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राज्यपाल का अपमान किया गया है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के द्वारा, ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को न्योता दे रहे हैं और इसको लेकर आज लगातार सवाल उद्धव ठाकरे को लेकर भी उठ रहे हैं। और अगर शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो जो पद 2021 फरवरी के महीने से खाली पड़ा है नाना पटोले के पद को छोड़ने के बाद, और उसको लेकर अभी तक इस सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव राज्यपाल को नहीं सौंपा गया कि इस पद को जो खाली पड़ा है, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होना चाहिए। और जब 11 महीने बाद आज सरकार को याद आ रहा है और उसके लिए भी अगर थोड़ा सा भी टाइम राज्यपाल की तरफ से मांगा जा रहा है, तो इस तरीके से राज्यपाल के साथ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शब्दों एक के बाद एक चिट्ठी जो है वो राज्यपाल को भेजी जा रही है। सिर्फ 2 दिनों में चुनाव कराना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, आखिरकार इतनी ज्यादा क्या जल्दी है? और आज यही सवाल सरकार को लेकर उठ रहा है कि अभी तक तो सरकार 11 महीनों से सोई हुई थी और अब अगर शीतकालीन सत्र 1 हफ्ते के लिए शुरू हुआ है, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चला है, तो इसी बीच जो प्रक्रिया चुनाव की, क्योंकि अभी तक जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनावों के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाता था, गुप्त मतदान हुआ करते थे जिसमें 11 से 12 दिनों का समय लगा करता था। और अचानक से आज मंत्रिमंडल की तरफ से चेंज करके ये कहा जा रहा है कि ध्वनि मत से चुनाव होने चाहिए। ध्वनि मत से चुनाव कराकर जल्दी से काम निपटाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि आज अगर जनता के हित की भी बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूछी जाए तो जहां लगातार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल समाप्त हो चुका है और आखिरी दिन भी कल नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सवाल उठाए गए थे बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों को लेकर, और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में लोग जो हैं वो कर्मचारी जो है वो सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और उसको लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन 28 दिसंबर और उस दिन अगर राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी अध्यक्ष के चुनावों को लेकर, तो एक के बाद एक नेता की बौखलाहट सामने आई। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के कहने पर राज्यपाल चल रहे हैं, बीजेपी अपना दबाव जो है वो राज्यपाल के ऊपर बना रही है, बीजेपी अब राज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले की तरफ से भी यही बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं और आज अगर चुनावों को लेकर राज्यपाल की तरफ से समय भी मांगा गया था तो एक तरफ चिट्ठियां और दूसरी तरफ आरोप और तीसरी तरफ बीजेपी से जोड़कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया। खैर ये पहली बार नहीं है कि शिवसेना और पूरी महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के बीच में इस तरीके से तनाव और बीच में ठन गई है या फिर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो राज्य के राज्यपाल है, महामहिम है, उनके लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन महाराष्ट्र सरकार के इन नेताओं ने लगाए हैं और लगातार इनकी तरफ से इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल महामहिम यानी कि राज्यपाल के लिए किया जाता है। और आज अगर सवाल उठ रहा है तो महाराष्ट्र के किसी भी नेता के पास इन बातों का जवाब नहीं है। खैर बात यह भी है कि आज जो दूसरी चिट्ठी लिखी गई है शायद इसके बाद उद्धव ठाकरे का कोई रिस्पॉन्स जरूर आएगा, क्योंकि अगर 2 चिट्ठियां उद्धव ठाकरे की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई हैं, भगत सिंह कोश्यारी को भेजी गई हैं, तो आज उन्होंने भी चिट्ठी में अपना जवाब लिख के भेज दिया है कि जिस भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया वो भाषा ठीक नहीं थी, धमकाने वाली थी। जो लिहाजा था, जिन शब्दों का इस्तेमाल राज्यपाल के लिए किया गया था, आज उससे राज्यपाल गुस्से में भी हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इन बातों का बुरा भी लगा है कि जहां एक तरफ उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए राज्य का राज्यपाल बनाया गया है और वहीं दूसरी तरफ जिन 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना रखी है, आज वो राज्यपाल को सिर्फ अब स्टैंप लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। और आज अगर किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए समय मांग रहे हैं तो इसलिए उन्हें बार बार पे फोर्स किया जाता है, एक के बाद एक चिट्ठी भेजी जा रही है कि जल्दी से चुनाव कराइए। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के नेताओं की कार्यप्रणाली देखी जाए तो जहां बच्चों के पेपर के एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और अस्पतालों का ओमिक्रॉन के दौरान भी क्या हाल है वो भी राजेश टोपे जैसे नेता या फिर जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी किस तरीके से आगे आकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हालात अभी खराब है। बीएमसी लगातार ये इन बातों को बता रही है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के
चलते हालात खराब हैं, पर उसके बावजूद भी मार्केट और हर जगह पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार इन सब चीजों को संभालने में पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो मराठी मानुष की आम समस्याएं हो या फिर महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम उन किसानों की समस्याएं हो जिनको विधानसभा में कई बार उठाया गया है नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज इन्हीं सरकार यानी कि उद्धव सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ही चुनाव कराने की बात करती है, क्योंकि अगर और जल्दी से उन चीजों निपटना चाहती है। और यही बड़ा कारण है कि आज वो राज्यपाल के लिए भी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।